नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप सबका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। स्वरूप बदलेंगे चैनल का, थोड़े बहुत ही समय बाकी रह गया है। मैं बता देना चाहता हूँ, देखिए पहली बात ठंडी बड़ी तगड़ी है कि नहीं। और ठंड तेज़ होने के चलते थोड़ा है ये लगता है कि चलें बचाव करके ही रहें, इसीलिए देखिए पूरा बचाव करके हैं। हालांकि विद्यालयों में छुट्टी है, लेकिन अब वही है कि शिक्षकों के लिए विद्यालय नहीं बंद किए जाते। शिक्षक को ठंडी कहाँ लगती है? शिक्षक तो लोहे का बना हुआ है ना। लोहे को ठंडी लगती नहीं। तो जाहिर सी बात है कि इसीलिए शिक्षकों के लिए अवकाश नहीं है ना। अवकाश किसके लिए है? स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट के लिए भी संभवतः क्या हो, चूँकि प्री बोर्ड की परीक्षाएं आ रही हैं तो इसलिए चलना ही है अब उनका भी, क्योंकि परीक्षाएं पिछड़ जाएंगी इससे तो देखिए अब क्या होता है। बाकी आदेश तो आया हुआ है, बाकी जो स्थिति बने। दोस्तों, मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि टीचर्स भर्ती के लिए आप सभी लोग अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना स्टार्ट कर दीजिए। हमारे नोट्स ले लीजिए, उसी से तैयारी कीजिए, है ना। साथ ही साथ मैं यह भी सूचना डालना चाहता हूँ आप लोगों के बीच में कि जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, है ना, वह तत्काल, है ना, जो इच्छुक लग रहे हैं वह ज़रूर संपर्क करें हमसे व्हाट्सएप पर। तो हम उनको कलम ने सूचना दी थी, है ना, याचिकाकर्ताओं से लेकर के सारी चीज़ें। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि वो आपके ही हित की बात मैं कर रहा हूँ। और अगर भला आप चाहते हैं अपना तो अवश्य जुड़ें, और नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं। मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि आप लोग अपना, अगर देखा जाए तो एक ढर्रा बना लीजिए तैयारी करने का। तैयारी करने के लिए एक टाइम टेबल आप बना करके कहीं पर लगा दीजिए और उस टाइम टेबल का अनुपालन अवश्य कीजिए, ठीक है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि देखिए टाइम टेबल का अनुपालन अगर आप करेंगे तो आपके लिए ही बेहतर रहेगा, ठीक है। कहना हमारा फ़र्ज है, हमारा काम है, करना आपको है, ठीक है। तो निश्चित रूप से आप सभी लोगों का स्नेहिल बंधन इसी प्रकार से बना रहे, हम यही कहना चाहेंगे। दूसरी चीज़ ये कि देखिए आप लोगों के सिपाही भर्ती, दरोगा भर्ती का भी देखिए आवेदन स्टार्ट हो चुका है। हालांकि अभी सिर्फ 921 पद वालों का ही ये आया हुआ है विज्ञापन, लेकिन और भी भर्तियों का विज्ञापन आएगा। तो रही बात देखिए टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की, तो टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं भी अपने समयानुसार होंगी, उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। समय अनुसार माने 15 जनवरी को जैसे ही नए आयोग के गठन की प्रक्रिया पूर्ण होती है वैसे ही आपका कार्यक्रम आ जाएगा, और सभी भर्तियों का कार्यक्रम आ जाएगा, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि कहते नहीं कि समय थोड़ा सा लगता ज़रूर है अच्छी चीज़ों में, लेकिन जब स्टार्ट होता है तो फिर उसको कोई रोक भी नहीं सकता ना। तो मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा दोस्तों, देखिए भाषा शिक्षकों के लेकर जो हमने रिपोर्टिंग की थी उस पर कल कई बार कई लोगों के फ़ोन आए कि सर भाषा शिक्षकों की भर्ती सच में होगी क्या? आप स्वयं सोचिए, नई शिक्षा नीति में भाषा को इतना महत्व दिया गया है, विशेष तौर पे संस्कृत और हिंदी को, और आप लोग फिर भी इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं तो अजीब लगता है स्वयं में ही, ठीक है। भाषा शिक्षकों के पदों पर बम्पर भर्ती का रास्ता साफ है, और निश्चित रूप से उसको होना ही होना है, उसमें कोई दो राय थोड़ी नहीं है। घबराने की भी आवश्यकता नहीं है, निश्चित रूप से सब अच्छा होगा। होता नहीं कि थोड़ा टाइम ज़रूर लग रहा है, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, ठीक है। भाषा शिक्षकों की भर्ती के अलावा जूनियर एडेड की, सामाजिक विज्ञान, इन सब विषयों की भी भर्ती आपकी 41,000 की आने जा रही है। तो अगर देखा जाए तो 25,000 अगर भाषा शिक्षकों का जोड़ दिया जाए कुछ लोग 25 कर रहे हैं, कुछ लोग 30 कर रहे हैं, लेकिन आएगी ज़रूर, है ना। तो अगर देखा जाए तो 71-72 हज़ार आप लोगों की भाषा शिक्षकों के जूनियर की कुल मिला के भर्ती होगी। जितने विद्यालय हैं उनमें एक एक भाषा शिक्षक होना अनिवार्य है, तो
तो इसीलिए अब समझ लीजिए कि उसका आंकड़ा जुटाया जा रहा है, कितने प्रकार का कितना है, क्या कितना हो सकता है, सबका आंकड़ा जुटाया जा रहा है और उसी हिसाब से सब सारा काम होगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात और मैं बोलना चाहूँगा, देखिए टीचर की नौकरी सबसे शानदार नौकरी होती है, शिक्षक बनना उसकी नौकरी सबसे अच्छी नौकरी होती है। अगर आप शिक्षक की नौकरी प्राप्त कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि जीवन में आप लोगों को 10-20 बसंत अपने आप बढ़ गए हैं। मतलब ये कि 10-20 साल की उम्र आपकी बढ़ गई, क्योंकि आप अपना केयर कर पाते हैं, अपने आप को सेफ रख पाते हैं, समझ रहे हैं ना, अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान हो जाते हैं, है ना, क्योंकि आपके पास पैसे की कमी तो रहती नहीं, पैसा कोई दिक्कत नहीं होती है। मूल प्रॉब्लम ज़्यादातर लोग जो कम अवस्था में मरते हैं ना, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही होता है, क्या, उनको सही से वो अपनी देख रेख नहीं कर पाते और सिर्फ कमाने के चक्कर में ही एक दिन निपट जाते हैं संसार से, समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार का कार्य थोड़ा सा कठिन तो अवश्य होता है, लेकिन बस वही है कि सब कुछ अपने हिसाब से नहीं हासिल किया जा सकता, उसके लिए मेहनत की आवश्यकता होती है। मेहनत करके अगर एक बार सफलता लग जाए हाथ में तो ये समझ लीजिए कि फिर आगे के रास्ते में कोई किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं आएगी। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, देखिए शीतलहर चल रही इस समय, आप लोगों ने देखा भी होगा। कल तो ऐसा लगा कि जैसे हमको कुछ ठंड के का ऐसा एहसास हुआ, हमने कहा लगता है हमको लग गई क्या ठंड। लेकिन अब वही है कि जाको राखे साईं मार सके न कोई, जब आप सबका स्नेह है तो हमको कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन इतना ज़रूर जान लीजिए कि बच के रहिएगा। कल ठंडे पानी से नहा लिया था, उसके बाद फिर चले गए थे फ़ोन लेने के लिए, लौटे तो इस तरीके की कंडीशन। तो ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि सब अच्छा तरीके से निपट जाए, सब बढ़िया हो जाए, इसी बात का प्रयास है। बाकी भाई जो होता है वो अच्छा ही होता है ना। बहुत दिनों से ये चीज़ें सुनते आ रहा हूँ और आप लोगों के बीच में भी ये बातें रखता रहा हूँ। दोस्तों मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि शिक्षक भर्ती के समस्त अभ्यर्थी अगर आप तैयारी से चूके तो ये जान लीजिए कि सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं उनको मिलेगा। तो आप तैयारी कर लीजिए, नया आयोग गठित होने दीजिए। जैसे ही अब देखिए करीब आ रही तिथि वैसे ही एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि चुनावी मोड़ है, इसमें अब शासन लटकाएगा नहीं। रही बात बीएड के एंट्री की, तो बीएड की एंट्री पर प्रक्रिया अपनी चल रही है, वो अपनी समय पे हो जाएगी। अभी आप लोगों को सरकार ने कोई बाहर और नहीं किया हुआ है। कोर्ट का आदेश आने के बाद भी सोचिए ऐसा कोई आदेश नहीं पारित किया उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगर आपको बाहर करना होता तो कभी का वो बाहर कर चुकी होती, ठीक है ना। हाँ, तो इस चीज़ का ज़रा ध्यान दीजिएगा। बाकी भैया अब देखिए जो हमारा फ़र्ज है, जो हम अपना फ़र्ज मानते हैं, वो हमने आपको बता दिया। इसके बाद भी भाई आपको ये लगता है कि नहीं नहीं पता नहीं क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तो ये आपकी लाइफ है, अपनी लाइफ आप भाई आपकी लाइफ है, आप खुद इसमें तय करिए। अगर आपको ये लगता है कि यहाँ पे हमको कुछ ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से लोग बीपीएससी के बारे में बात करते हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए सर्वोच्च न्यायालय से जल्दी ही कोई बड़ा निर्णय होने वाला है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बीपीएससी के मेरे जो चयनित भाई बंधु हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा, है ना, चयनित मित्र हैं, उनसे कहना चाहूँगा घबराइए नहीं, इस पर आपके लिए बड़ा फैसला होगा। आप जब चयनित हैं तो आपको कोई भी बाहर नहीं कर सकता है। चयनितों के लिए तो सर्वोच्च न्यायालय की साफ साफ गाइडलाइन है। हाई कोर्ट से कुछ नहीं होता है, सर्वोच्च न्यायालय है, उसके रहते आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। न्याय आपके साथ होगा, किसी प्रकार का आपके साथ अन्याय नहीं होने पाएगा। जो लोग याचिका में जुड़े हुए हैं वो 9219166752 पर व्हाट्सएप करके बताएं, और जो लोग हमारे साथ में से जुड़े हुए हैं वो 8115998001 पर व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड सहित दें और अपना नोट्स बुक करें। 9219166752 पर भी आप व्हाट्सएप के जरिए अपना नोट्स बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो जुड़िए हमारे साथ में। आभार आपका, आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी। और मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि देर न करें, जितना देर करेंगे उतना अपना नुकसान करेंगे, है ना।
अच्छा करना चाहते हैं, तो अपना भला चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे चैनल के द्वारा प्रोवाइड कराए गए नोट्स को ले करके तैयारी कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।